भारत का इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस आज पूरी दुनिया मना रहा है। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस, अगर स्वतंत्रता दिवस तो नहीं है उनका, ये उनका असल में होना चाहिए बर्थडे। क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, वो भारत से अलग बना था, यानी जन्म हुआ था पाकिस्तान का, तो उनका बर्थडे होना चाहिए। बट पाकिस्तानी से स्वतंत्रता दिवस कहते हैं, चलिए ठीक है। लेकिन भारत का स्वतंत्रता दिवस पूरी दुनिया मना रहा है, वहीं पाकिस्तानियों के ये देख देख करके पाकिस्तानियों के छाती पे सांप लौट रहा है। इसको लेकर देखते हैं कुछ और वीडियोस, तो समझ में आएगा पाकिस्तानियों की जलालत। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? मेरा नाम शोएब, क्या करते हैं? शॉप है गारमेंट्स की। ज़बरदस्त हो गया सर। बात करने का पर्पस है कि कल 14 अगस्त गुजरा, क्या कहना चाहेंगे? 76 ईयर्स हो गए हैं, क्या सीखने को मिला, क्या पाया, क्या खोया? यार पहले कभी 14 अगस्त मना लेते थे, लेकिन अब दिल नहीं चाहा मनाने को। कभी झंडियाँ वंडियाँ लगा लेते थे, कोई कॉन्सेप्ट था कि यार आज़ादी मिली है कुछ, लेकिन अभी घुटन सी महसूस कर रहे हैं, दिल नहीं किया 14 अगस्त मनाने का, बिल्कुल भी नहीं मनाया। ना कोई झंडियाँ लगाई हैं, ना कहीं बाहर निकले हैं, ना बच्चों को कहीं लेके गए हैं, दिल नहीं चाहता। क्या वजूहत है कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया था कि ताकि हम हर रसूमात को अपने हर ज़िंदगी की तरक्की में ज़्यादा नॉमिनेट हो सकें, ज़्यादा इंडिया से आगे जा सकें। इंडिया से अलग इसलिए हुए थे, क्या हो गए हम ज़्यादा तरक्की याफ्ता बन गए उनसे? जी उनसे अलग तो हो गए, उसके फ़ायदे अपनी जगह पे, लेकिन आज़ादी नहीं है, काम करने की आज़ादी नहीं है, कोई एक्टिविटी करने की आज़ादी नहीं है, तरक्की करने की आज़ादी नहीं है। यहाँ पे सुना है जो लोग कोई इन्वेंशन करते हैं उनको पकड़ के तो मार दिया जाता है या उनको पाबंदी सलासल कर दिया जाता है। ये देखिए, हम गुंडागर्दी में आगे हैं, कानून तोड़ने में आगे हैं, बदतमीज़ी में आगे हैं, बदलिहाजी में आगे हैं, सारी बुराइयां हमारे अंदर मौजूद हैं और समझ नहीं आती कि हम अगली नस्लों को क्या दे के जा रहे हैं। कल की न्यूज़ आपने देखी, 12 बजे, रात को 12 बजे पाकिस्तानी सारे मिलकर बुर्ज खलीफा के सामने इंतजार करते रहे। अभी पाकिस्तान का परचम लहराएगा बुर्ज खलीफा में, लेकिन नहीं लहराया गया। आज की डेट की अगर हम बात करें 15 अगस्त की, इंडिया का फ्लैग को लहराया गया, ना सिर्फ यूएई के अंदर सर, यूएसए, कनाडा, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ इंडियंस है वहाँ पर सेलिब्रेशन की गई, 15 अगस्त को मनाया गया। सर, क्या वजूहत है कि दुबई जैसी कंट्री, वो जिसे हम मुसलमान ब्रदर्स कहते हैं, यूएई जैसी, सऊदीया जैसी कंट्री भी हम कुछ ऐसा है भारत की ताकत कि यूए में भी भारत का स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे को बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहाँ की गाड़ियों को भी सही बोला ना, तिरंगे के रंग बिरंगा गया था। वहाँ के प्रिंस ने केक काट करके इस मौके को सेलिब्रेट किया। ये सब देख देख करके पाकिस्तानियों के सीने पे सांप लौट रहा था और कोई कर भी क्या सकता है इनके लिए। जैसे इनकी सोच है, दूसरों का सिर्फ बुरा चाहते हैं, तो इनके साथ भी ऊपर वाला वैसा ही करता है। हमारा बाइकआउट करती आ रही है, पाकिस्तानियों को खाते में नहीं ले रही, इंडिया की जय जयकार हो रही है हर तरफ, क्या वजूहत है सर? मेरा ख्याल तो यही है कि हमारी हुकूमत जो है ना, वो नाकाम है इस वक्त, जो भी हुक्मरान है, और ये एक तरह से नाकाम रियासत बन चुका है। देखिए, अगर आपके नुमाइंदे, आपके हुक्मरान स्ट्रॉन्ग हो गए, कहीं जाके दुनिया में किसी फोरम पे बात करेंगे, अब मैं नाम नहीं ले सकता उनका, कासिम के अब्बू भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने जाके अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसा पैगाम दिया पूरे मुसलमानों को कि तमाम आलम मानता था उनकी बात, और वो कहते थे कि यार इन्होंने इस्लाम की बात की है। कोई वजूद था हमारा, अब वजूद कोई नहीं है। अब दुबई जैसे भी हमें लिफ्ट नहीं करा रहे, हमारा झंडा ही नहीं लहराया, उन्होंने कुछ हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कुछ समझा ही नहीं, इस काबिल भी नहीं है कि दुबई जैसे जो है ना वो हमें लिफ्ट ना कराएं। ये अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिप्यूट है, क्या बाहर के ममालिक हमें समझ रहे हैं और क्या हमारी हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है। ज़ीरो है हम।
क्या इन सिचुएशंस के अंदर देखते हुए क्या हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का? हम हर मामले के अंदर, हर चीज़ के अंदर भारत को ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं। अगर अब बात करें कि डिफेंस एरिया के अंदर, डिफेंस के वेपन्स के अंदर हम कहते हैं कि भाई हम इंडिया से बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। क्या हम वाकई में ही उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं? अगर हम बात करें मईशती तौर पर, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गई इंडिया। क्या हमें होश के नाखून लेने की ज़रूरत है या नहीं है? अभी होश करने की ज़रूरत है या नहीं है कि इंडिया के साथ जो टूटे रिश्ते हैं वो जोड़कर हालात बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? ज़्यादा बेहतर है जी उनके साथ दोस्ती से चलें। कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई में, कोई फ़ायदा नहीं है दुश्मनी में। जो भी डिस्प्यूट है ना, उनको बैठ के हल कर लेना चाहिए। लड़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखें, उन्होंने अपनी फ़ौज बनाई है, हमने भी अपनी फ़ौज बनाई हुई है, और इतने पैसे उसके ऊपर ज़ाया कर रहे हैं, इतने वेपन खरीदने के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी बजाय अमन के लिए कोशिश करें और ऐसे काम करें जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो, ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, हमारे प्लेनेट को फ़ायदा हो, ना कि हम इसे डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सर, हमारे पॉलिटिशियंस तो कहते हैं कि कोई भी हर हालात में हमारी इंडिया के साथ सुलह नहीं हो सकती, हम उनसे बात नहीं करेंगे सुलह के बारे में। क्या कहना चाहेंगे? क्या इसमें किसी कौम का मफाद छुपा हुआ है? अगर इंडिया के साथ सुलह हो जाए तो क्या हो जाएगा? हमारे तो हालात बेहतर हो जाएंगे ना दोनों मुल्कों के। जी जी, हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर लेकिन पॉलिटिशियन क्यों नहीं होने दे रहे? कुछ लोगों की नौकरी खत्म हो जाएगी भाईजान। इजाज़त दें। गाइस, देखा, इशारतन इन्होंने बता दिया कि कुछ लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी अगर हमारे और हमारे पड़ोसियों की सुलह हो जाती है। चलते हैं किसी और की तरफ, उनकी राय लेते हैं। आइए मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कब से क्या? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछले 18-20 साल हो गए हमें लाहौर में रहते हुए। एक टाइम था जब हम अपने घर का किराया भी इजीली देते थे, घर का किचन भी बड़ा आसान चलता था। तो खान साहब के दौर में भी मेरे पास शॉप थी जो मैं कर रहा था, मेरी पेंसी रेजर शॉर्पनर स्टेशनरी की शॉप थी। जब से ये आए फिर ऐसा हुआ कि दुकान जो थी मेरे हाथ से जो जाना शुरू हो गई। ऐसा ऐसा मेरे पे 3-4 किराए चढ़े और मेरे मालिकों ने मुझसे खाली करवा ली। अब मैं वो सामने रोड के ऊपर खड़ा हूँ और पेंटें सारा दिन लोगों को दिखाता हूँ क्या है और मेरे से खरीद लें। मैं बात करने का पर्पस ये था कि इसके बरक्स 14 अगस्त को नहीं लगाया गया, लेकिन 15 अगस्त को इंडिया का झंडा वहां पर लग गया। क्या वजूहत है कि क्या हमसे ज्यादा वो इंडिया के करीब है? क्या वजूहत है कि इंडिया ने सिर्फ 15 अगस्त को, सिर्फ दुबई ने नहीं सर, बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूएसए ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 15 अगस्त मेरे भी इंडिपेंडेंस नेशनल डे होगा, हम भी, यूएसए भी मनाएगा। उसके बाद सर रशिया भी, सर ऑस्ट्रेलिया भी, पूरी बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के साथ शरीक हो रही हैं। उसकी वजूहत सिर्फ ये एक ही है कि जनाब तकरीबन 76 साल होने जा रहे हैं। मुझे आप एक इंसान का नाम बता दें जिसने अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने मुल्क के लिए कुछ किया हो। जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, बाहर वाले भी आपका कहना नहीं मानेंगे, आपको कुछ नहीं समझेंगे। उन्होंने अब पिछले साल की बात कर रहे हैं, झंडा लहराया गया, इस बार नहीं लहराया। आप मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमतें कितनी बदल चुकी है, किसके नाम की झंडा लहराना चाह रहे हैं आप? किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पे गरीब आदमी रो रहा है और अमीर आदमी चिल कर रहा है। उसकी बात कर रहे हैं जिसके पास, गरीब के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और आप बाहर झंडा लहराने की बात करें। बाहर वाले तो हमें, आप यकीन माने कि कुछ भी नहीं समझते। हम लोग तैयार हो गए हैं, इतने तैयार हो गए कि हम लोग, हमारा दिल कर रहा है कि बस हम चले जाएं, वहां पे हम डॉलर कमा लें और हमें बेशक कुत्तों की तरह जलील करें, जो मर्जी करें, पर हमारे बच्चे ना भूखे मरे। सर, झंडे की बात कर रहे हैं, झंडा ये लहराया जा रहा है कि वो कुछ नहीं मान रहे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई भी कह रहा है, सिवाय सिर्फ जो मुसलमान है, जो महबूबे वतन है, वही सिर्फ कह रहे हैं जी पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी जो पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही कह रहे हैं अल्लाह पाक या हमें पाकिस्तान की आज़ादी के लिए हमें जो पैदा किया था या हमें मार दिया जाए, तो या फिर हमें जो है ना किसी की गुलामी में दे दिया जाए, हमें कबूल है। हमें ऐसी आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए जो हमारे बीवी बच्चों के लिए, हमारे अपने लिए, हमें काम जो है ना किसी किस्म का भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। आप अब 76 साल की बात कर रहे हैं। आप यकीन माने कि इन 2 सालों में जो हो चुका है ना पाकिस्तान में, मेरे ख्याल से कि मुझे रोना आ जाता है कि जब मैं देखता हूँ ना, तो वो शाम को भला क्या सोच रहे होता है कोई भी गरीब आदमी कि जनाब मेरे बच्चों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, अब मैं क्या करूँ, या खुदकुशी करूँ या मैं घर जाऊँ, क्या करूँ? फिर हमारा झंडा तो फिर इसी तरीके से लहराया जाएगा कि रोज़ाना खुदकुशियाँ हो रही हैं, रोज़ाना कोई रिक्शे वाला अपने आप को अपना ख़त्म कर रहा है, कोई गरीब आदमी। अब तो हमारी जो माएँ बहनें हैं ना, वो रोड पे आके ना अपनी चादर उतार के ना वो कह रही हैं कि भाई बस माफ़ी, अब हमें जो मर्जी हमारी इज्जतें पमाल कर लें, पर मेरा ये बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। क्या हमारे हुक्मरान को ये नज़र नहीं आता? आज हमें ये नज़र आ गया बुर्ज खलीफा पे झंडा नहीं लहराया गया। अरे पाकिस्तान में तो लहरा के दिखाओ,
जब तुम पाकिस्तान में नहीं लहराओगे तो बुर्ज खलीफा की ऐसी की तैसी कि वो तुम्हें लहराएगा। एक सवाल यहाँ पर पूछूंगा, हम हर हाल में इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं, अपने डिफेंस हालात, अपने हर चीज को कहते हैं कि भाई हम उनसे अफजल है। सर मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से वो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हमने कल आजादी के टाइम हमने देखा होगा बाजे लेकर गलियों में घूमकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के अलावा इस मुल्क को हमने क्या दिया, क्या मुकाबला कर सकते हैं हम इस तरह से, जिस तरह के हालात मुल्क के अंदर हो रहे हैं, इंडिया जिस तरह के 5वीं बड़ी मैशत बन रहा है। आज नरेंद्र मोदी की वो तकरीर थी 15 अगस्त को, उन्होंने कहा कि भाई अगर मेरे 5 साल मजीद आए तो मैंने 5वीं मैशत बना दी, अब 3rd भी बनाऊंगा। बात करें उनकी टेक्नोलॉजी की, आप बात करें उनके अपना स्टैब्लिश होने की, सर वो हमसे 20 से 30 से 50 साल आगे जा चुका है। वहाँ वो 50 साल अभी हमसे आगे है, जब हम उनके बराबर पहुंचेंगे 50 साल बाद, वो तब कहाँ जाएंगे? सर वो वहाँ चले जाएंगे कि हम लोगों को घुटने टेकने पड़ जाएंगे कि सर प्लीज हमें अपनी जो है ना गुलामी में तस्लीम कर लिया जाए। सर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमें आज तक दुश्मनी बेचकर ये हमारे हालात हुए, सिर्फ कश्मीर के नाम पर हमें लूटा गया, चलता रहेगा? सर कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान जब बना ना तो हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, ठीक है, उन्होंने अपने आप की अपनी जान माल सब कुछ जो है ना वो ख़त्म किया, फिर जाके पाकिस्तान बचा। जनाब हम किसी सूरत में सर हम अपने एहसासे, हम अपनी दौलत, हम अपने निज़ाम वो बाहर बैंक में रख के हम कहें कि जनाब हम कश्मीर बचा लें, ओ भैया पहले पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान का मतलब है अपनी आवाम को बचाओ। आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हो, व्हाट इज दिस पाकिस्तान? क्या है पाकिस्तान? पाकिस्तान ये है, ये देखें जरा मेरा, आप अगर कैमरा है तो इधर करें, इन पाकिस्तानियों को देखें, इनको बचाना है हमें, पाकिस्तान को नहीं बचाना, इनको बचाना है। जिस दिन हमने इनको बचा लिया समझ लो पाकिस्तान खुद ब खुद बच जाएगा, और बुर्ज खलीफा क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। ये मेरा ईमान है। लेकिन सिपा सलार से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज पाकिस्तान को बचाना है तो इनको बचा लो, नहीं तो ये नशे में चले जाएंगे, ये किसी की गुलामी में चले जाएंगे। पाकिस्तान से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सर मेरा बच्चा भूखा बैठेगा, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुझे गुलामी कबूल है, मुझे डॉगी बनना कबूल है, उनके लिए उनकी सफाइयाँ करना कबूल है, लेकिन मुझे ये बेरोजगारी नहीं चाहिए। सर मैं इतनी मेहनत भी करूं फिर भी मुझे कुछ ना मिले तो मेरी समझ से कभी ये सर्च किया कि ये पाकिस्तान के हालात किस तरह से पैदा हुए हैं, क्यों पैदा हुए हैं? कभी आपने सर्च करने की कोशिश की? सर पाकिस्तान के हालात सिर्फ मेरा इतना तजुर्बा तो नहीं है, लेकिन जो नज़र आ रहा है ना वो इसलिए नज़र आ रहा है कि जनाब कि हम लोग अपनी जेबें जो है ना वो जब तक भरनी नहीं छोड़ेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, हमने इंडिया के साथ दुश्मनी बेची है, अभी सिर्फ हमारे अवाम को दुश्मनी बेचकर बेवकूफ बनाया गया। मैं बताऊं 4 जंगें लड़ी हैं, सबसे ज्यादा नुकसान किसको उठाना पड़ा? सर पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को। मुझे ये बताएं, आप इंडिया के साथ आप जंग की बात कर रहे हैं, पिछले 1 साल में 18 अटैक वो आपके ऊपर कर देता है, आप फिर उसमें एक हेडलाइन चला देते हैं कि अब के बार तुमने किया तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। अरे भाई कर दे, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी फौज को ये कहना चाहता हूं, अगर वो चाहे तो हमारी ये जो अवाम इस वक्त खड़ी है, अगर पाकिस्तान के लिए वो लड़ना चाहे तो हम अब लड़ने को तैयार हैं। जब हम यहाँ से चले गए फिर हम उनके गुलाम हो जाएंगे। अब लड़ना नहीं है सर, अब हमने लड़ना नहीं, अब सर हमने पीस कायम करनी है। सर इसी जज्बात की वजह से आज हम रोड पर आए हुए हैं। आज जो आपने जितने 15 मिनट की यहाँ पर तकरीर की, सिर्फ इसका नतीजा ये निकलता सर हमें सिर्फ जज्बाती बनाकर लड़ाया गया। सर यकीन करें, अगर आज हम पीस की बात करें, हम कहें कि कश्मीर का मसला हम हल करते हैं, हमें दुश्मनी बेची गई है, इंडिया को हमारे अगेंस्ट किया जाता है और सिर्फ बेचा जाता है और वोट खरीदे जाते हैं और फिर वही सर्कल चलता है जो कि हमें 65-75 सालों से चलता हुआ आ रहा है। सर हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। अभी हमें दुश्मन को भी पहचानना और दोस्त को भी पहचानना, और जो दुश्मनी जो हम करते आ रहे हैं सर, ये नए साल से हम शुरुआत करें कि पीस से हम इंडिया को भी मैसेज दें कि भाई कोई दुश्मनी नहीं, आओ भाईचारा पैदा करते हैं, आओ जंग करते हैं टेक्नोलॉजी में, आओ जंग करते हैं एजुकेशन में, कौन ज्यादा आगे जाता है? इसकी जरूरत है या नहीं है, बताएं मुझे। सर बिल्कुल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जनाब हमारा उनके साथ आप जिस तरह मर्जी कंपैरिजन कर ले, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने उनके साथ जंग कैसे लड़ेंगे कि जब मेरे बच्चे भूखे होंगे, सब हमारे बेरोजगारी होगी,
जब हमारे बिल के लिए पैसे नहीं होंगे, किराए के लिए पैसे नहीं होंगे। आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम अपने आप से लड़ रहे हैं ब्रदर। शाम की खाली, सुबह का पता नहीं, सुबह की खाली, शाम का पता नहीं। अरे दवाई के लिए, मेरी माँ के लिए पैसे नहीं है दवाई के लिए, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले यही कहूंगा, मुझे बाहर भेज दे, मुझे डॉलर आएंगे, माँ मैं तेरे लिए कुछ करूंगा। बच्चों मुझे बाहर भेज जाने दो, मैं घर बेचता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। आप मुझे जंग की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ जंग करूंगा। सर मेरे सामने वो आ जाए, मैं उन्हें कहूंगा भाई प्लीज थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं इनके लिए कुछ कर लूं, या बम मारो हम मर जाएं, दैट्स ऑल। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही होगा सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त। पाकिस्तानी अवाम भी अब समझने लगी है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ के पब्लिक की बात, जनता की बात सुनती है या नहीं सुनती है, उस पर अमल करती है या नहीं करती है, या वो अपने जिद में ही जैसे अभी अड़ी हुई है अड़ी रहती है। अगर इस तरह जिद में अड़ी रहेगी तो वो धीरे धीरे दुनिया से एब्सोल्यूट या अलग थलग ही पड़ते चले जाएंगे। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।